बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रू ऑफ एवरी न्यूक्लियोफाइल। तो रिमेंबर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सो चॉइस बी इज करेक्ट। सेकेंड one of the following acid produce a white precipitate upon adding bromine water to it. The acid is, तो remember ये टेस्ट फॉर फिनोल है, टेस्ट फॉर फिनोल, और फिनोल का कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड भी है, तो कार्बोलिक एसिड इज द चॉइस। थर्ड, what is involved in the mechanism of the reaction between aqueous sodium hydroxide and 2-bromo-2-methyl butane। तो इस रिएक्शन के बारे में हमें कहा गया है कि क्या है, तो इसमें चॉइस बी में हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन ये होगा, और दूसरा उसमें अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन, और जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन कुछ यूं होगा कि इसमें जो हमें दिया है 2-bromo-2-methyl butane, तो ये 2 हुआ कार्बन और ये कार्बन, सो वी गॉट द बोटेन, 2 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल भी है। तो पहले ये बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ फुली टूट जाएगा, तो वो फिशन जिसमें पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ चला जाए तो वो कहलाता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और फिर जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। फोर्थ वन, विच अल्कोहल हैज ए कायरल सेंटर एंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। अच्छा, दिस इज फोर्थ वन। Remember, secondary alcohols are oxidized to ketone। तो मीन्स के चॉइसेस में हमने सेकेंडरी अल्कोहल ढूंढना होगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल फिर वो जिसमें कायरल सेंटर भी मौजूद हो। कायरल सेंटर तो पेंटेन 2-ओल को देखें, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सल आए यहाँ पे, और यहाँ पे H है, ये CH3, और ये सारा ग्रुप भी हुआ। सो दिस कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड, सो इट इज द कायरल कार्बन, यूजुअली डिनोटेड बाय स्टेरिक। तो यहाँ पे चॉइस इज पेंटेन 2-ओल। क्वेश्चन फिफ्थ, विच प्रोडक्ट कैन बी मेड फ्रॉम ब्रोमो इथेन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमो इथेन, दिस इज CH3, CH2 and Br, this is bromoethane। एलिमिनेशन में सेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड हो जाता है, तो इससे हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो इथीन इज द आंसर। क्वेश्चन 6, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज। स्ट्रक्चर दिया है कुछ इस फॉर्म में, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे CH3 है, तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज पैराक्रिसोल। पैरा पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, सो इट इज पैराक्रिसोल। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्वेश्चन 7, चूज करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कंपाउंड ये दिया है कि 1 2 3 4, और यहाँ पे ये मिथाइल अटैच्ड है, दिस इज आखिरी मिथाइल, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्कीन है, तो 1 2 3 4 5 हुआ 1 पेंटीन और 4 पे मिथाइल, तो 4 मिथाइल
1 पेंटीन, तो चॉइस ए 4 मिथाइल 1 पेंटीन। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में विच फार्मूला इज ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं दिया। तो रिमेंबर, पेंटेन मीन्स के पेरेंट चेन में 5 कार्बन हैं और मिथाइल के इसमें 1 कार्बन है, तो टोटल कंपाउंड 6 कार्बन का होगा, तो C6 होना चाहिए। और फिर अल्केन है, तो अल्केन का जर्नल फार्मूला इस पे अप्लाई करें। जर्नल फार्मूला अप्लाई करने से यू विल गेट 2 चौकी 12 जमा 2 तो 14, C6H14 इज द चॉइस। क्वेश्चन 9। सेलेक्ट प्रॉपर आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बस एक कंपाउंड दिया और उसके आयुपेक नेम दिए हैं, कहते हैं कि इसमें प्रॉपर सेलेक्ट करें। तो देखें चॉइस सी 2,2 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 2,3 डाइमिथाइल 2 पेंटीन। अब ये करेक्ट क्यों है? हालांकि इसी तरह कोई और नाम भी लिखा गया है, यू कैन सी दैट। तो इसमें मीन्स कि हमने जब भी डिजिट्स होंगे तो उनके दरमियान कॉमा लगेगा और फिर डिजिट और अल्फ़ाबेट के दरमियान हाइफन लगेगा। इसी तरह यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट है, फिर डिजिट है, फिर अल्फ़ाबेट है, तो इस वजह से ये करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द आयुपेक नेम। क्वेश्चन 10। सेलेक्ट क्रीसोल ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन डिराइवेटिव्स। तो क्रीसोल बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप होना चाहिए और मिथाइल होना चाहिए, तो ये क्रीसोल इसमें आपको मिलेगा दिस वन कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे मिथाइल है, यानी आर्थो क्रीसोल। क्वेश्चन 11। रिएक्टिंग ल्यूकोस रिएजेंट विद डिफरेंट अल्कोहल्स, यानी टेस्ट फॉर अल्कोहल है। द क्लाउड ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस्ड वेरी स्लोली, द अल्कोहल में बी। तो यहां पे याद रखें, प्राइमरी अल्कोहल वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल उसके मुताबिक थोड़ा सा स्लो रिएक्शन करेंगे और टर्शरी अल्कोहल मजीद स्लोवेस्ट रिएक्शन करेंगे। तो इसमें बस आपने टर्शरी अल्कोहल ढूंढना होगा। प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड वेरी स्लोली, तो टर्शरी अल्कोहल इसमें ढूंढोगे, सो यू विल गेट 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 1 2 3 और 2 पे मिथाइल भी है, ये भी मिथाइल हुआ, ये भी मिथाइल हुआ, सो इट इज ए टर्शरी अल्कोहल। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में स्ट्रक्चर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि विच इज करेक्टली नेम्ड, यानी कौन सा स्ट्रक्चर इसमें करेक्टली नेम्ड है या 2 करेक्टली नेम है। तो अगर आप देखोगे P जिसको लेबल किया गया है दैट इज CH3OH और इसके लिए लिखा गया है कि प्रोपेनॉल। नो, इट इज रॉन्ग। क्यों? क्यों स्ट्रक्चर में CH3 है, CH2 है और OH है और इसके लिखा गया है इथेनॉल। सो यस, इट इज करेक्ट। आगे फिर स्ट्रक्चर R, और स्ट्रक्चर R में CH3 CH2 CH2OH और इसको नाम लिखा गया है मीथेनॉल। सो नो, इट इज रॉन्ग। तो द करेक्ट इज Q ओनली। Q इज करेक्ट।
13th में 1,1-dichloropropan reacts with aqueous sodium hydroxide in a series of steps to give propanol. तो ये 1,1-dichloropropan है, CH3, CH2, CH और Cl2, और कहते हैं कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं और फाइनली बना CH3, CH2 और CHO, एल्डिहाइड बना। तो कहते हैं कि विच टर्म डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का कौन सा जो है वो फर्स्ट स्टेप डिस्क्राइब होगा। तो लुक एट दिस, अल्काइल हैलाइड upon reaction with a base NaOH produces alcohol, और अल्कोहल फिर ऑक्सीडाइज होके आपको एल्डिहाइड देगा, और फिर मजीद ऑक्सीडाइज होके वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो अल्काइल हैलाइड्स के फेवरेट रिएक्शन जो हैं दे आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ओवर हियर D is nucleophilic substitution reaction. 14th, two hexoses form a disaccharide. One of the hexoses does not give red precipitate with solution of copper hydroxide and sodium hydroxide. यानी एक जो है वो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता। द हेक्सोज इज, तो वो हेक्सोज जो है फ्रक्टोज है, बिकॉज दैट इज ए कीटोज। फ्रक्टोज इज ए कीटोज, तो कीटोज कीटोन फिलिंग सोल्यूशन नहीं देते। 15th, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज, तो गिवन स्ट्रक्चर में 1, 2, 3, 4 और ये OH, और फिर यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो कहते हैं कि इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप से शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 1 ब्यूटेनॉल तो हुआ, दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। फिर 2 पे मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, तो 2, 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। जब आप कंबाइन करोगे तो 2, 3 डाई मिथाइल 1 ओल या ब्यूटेन 1 ओल, वो भी पेरेंट नेम का फॉर्मेट है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। सिक्सटींथ में एक कंपाउंड दिया गया है P, जिसका फार्मूला है CH3CH CH and CH2Cl. React separately with potassium hydroxide and HBr. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और HBr के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो फिर कहते हैं कि जब वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सा रिएक्शन करेगा, और HBr के साथ रिएक्शन है तो कौन सा रिएक्शन करेगा। तो अगर ये KOH के साथ रिएक्शन करे तो रिमेंबर इट इज एन अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो ये हाइड्रोक्सल आयन यहाँ पे जो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है इस पे अटैक कर जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। HBr का अब रिएक्शन क्या होगा। अब HBr अगर आप यहां पे देखोगे तो इधर इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक। तो जब ये डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये HBr इस डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा, और उसमें होगा कि ये नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है हाइड्रोजन वो पहले पाई बॉन्ड पे अटैक कर जाएगा और फिर जाके ब्रोमाइड आयन लगेगा, तो इधर होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
तो देखते हैं कि कौन से से मैच कर रहे हैं। तो चॉइस सी से ये मैच कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो चॉइस सी इज करेक्ट। Question 17. Ethene reacts with bromine to give product CH2Br CH2Br. Which statement about this reaction is correct? तो इथीन है अनसेचुरेटेड, ब्रोमीन उसके साथ ऐड हुआ तो डबल बॉन्ड टूट के एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। सो द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Choice C. 18th. Methyl propane 1-ol and butane 1-ol are structural isomer, यानी N-butanol और isobutanol, N-butanol और isobutanol या isobutyl अल्कोहल, उसका वो आयुपेक नेम दिया है। तो कहते हैं कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क क्यों आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल ब्यूटेनॉल इज़ लोअर, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ये क्यों आ रहा है? तो ये हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन सेकेंडरी अल्कोहल। अगर उसका कोई टर्शरी आइसोमर बनता है तो टर्शरी अल्कोहल का फिर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। वो इसलिए कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं बिकॉज ऑफ द इरेगुलर स्ट्रक्चर, तो उनमें जो वेंडर वाल फोर्सेस हैं वो वीक पड़ जाएंगी। सो चॉइस सी इज करेक्ट। 19. Halogen alkanes can be hydrolyzed using aqueous sodium hydroxide. Which compound tends to be hydrolyzed by SN1 mechanism? अच्छा, कंपाउंड दिए हैं और पूछ रहे हैं कि SN1 मैकेनिज्म से कौन ये रिएक्शन करेगा। तो यू रिमेंबर कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड उनका फेवरेट रिएक्शन होगा पहले यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन। तो अब गिवन में टर्शरी अल्काइल हैलाइड ढूंढे तो इसमें आपको 1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, उसको देखते जाएं। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन है तो ये क्लोरीन बनाया, फिर आगे वो CH2 है, फिर जाके चेन है, ऊपर CH3 अटैच है और इस साइड पे फिर बाकी चेन बनाए, CH2 है और CH3 है। तो ये हुआ एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से जो दूसरा है वो भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, जस्ट ब्रोमाइड क्लोरीन की जगह पे आ गया है। सो और आखिर वाला जो है दैट इज ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो वो ये रिएक्शन नहीं करेगा। सो 1 and 2 चॉइस ए इज करेक्ट कि ये दो जो हैं वो SN1 रिएक्शन फेवर करेंगे। 20. Sodium methoxide reacts with 2-chloro-2-methyl propane in a nucleophilic substitution reaction. The nucleophile is CH3O negative. Which row is correct? अच्छा, इन दोनों का रिएक्शन है 2-chloro-2-methyl propane से 1 2 3, 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे क्लोरीन भी है। इनका रिएक्शन हो रहा है विद सोडियम मिथॉक्साइड CH3O। तो कहते हैं कि पहले कॉलम में इंटरमीडिएट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसका इंटरमीडिएट क्या होगा। तो रिमेंबर टर्शरी अल्काइल हैलाइड में पहले कार्बोनियम आयन बनेगा तो ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ टूट के यू विल गेट CH3 कार्बन पॉजिटिव, ये बनेगा और फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। तो ये जो इसमें न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन की जगह आके क्लोरीन की जगह आके अटैच हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा कि CH3 और इधर OCH3 अटैच हो जाएगा। तो
हमारी फाइंडिंग अब मैच कर रही है विथ चॉइस ए, सो ए इज द करेक्ट चॉइस। ट्वेंटी फर्स्ट कहते हैं कि आर्टिमिजिनिन इज ए पावरफुल एंटी मलेरियल ड्रग। हाउ मेनी कायरल सेंटर आर देयर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ आर्टिमिजिनिन। तो लेट मी ड्रा दिस स्ट्रक्चर फॉर यू, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर देखते हैं कि इसमें कितने कायरल सेंटर होंगे। अच्छा, अब इसमें कायरल सेंटर, वो कार्बन देखो जो डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो या डिफरेंट एटम से बॉन्डेड हो। तो इस कार्बन को देखें, इस साइड पे ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ऊपर मिथाइल से बॉन्डेड है, और इस साइड पे इधर CH2 है, उससे बॉन्डेड है, और फिर इधर ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो मीन और ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन, तो डिफरेंट ग्रुप हुआ। ये नहीं कहना कि ये भी ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन, नो। तो एक कायरल सेंटर तो ये हुआ। फिर इस साइड पे आ जाएं, इसको देखें, इस कार्बन को, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और इधर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। वो ऑक्सीजन फिर कार्बन और मिथाइल से बॉन्डेड है, और ये ऑक्सीजन फिर कार्बन डबल बॉन्ड O से बॉन्डेड है। तो ये हुआ दूसरा कायरल सेंटर, और इस साइड पे CH3 से बॉन्डेड है और उस साइड पे H से बॉन्डेड है। तो ये एक और दूसरा कायरल कार्बन हुआ। कमिंग टूवर्ड दिस, ये कायरल नहीं है क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना चुका है, हमें उसके 4 बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। इस कार्बन को देखोगे तो ये CH3 से जुड़ा है, इस तरफ CO से जुड़ा है, और इस तरफ फिर C कार्बन से जुड़ा है जो आगे कार्बन वगैरह के साथ बॉन्डेड है। सो ये हुआ आपका एक और कायरल कार्बन। फिर इस कार्बन को देखें, ये कार्बन भी कायरल है, इधर इस ग्रुप से OC CH3, इधर CH2 है, इधर फिर CH और बाकी है, तो ये भी कायरल हुआ। अब इस कार्बन को देखोगे, दिस वन, तो ये इधर कार्बन और ऑक्सीजन फिर जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, और ऊपर ऑक्सीजन है और इधर फिर कार्बन है। तो मीन के डिफरेंट ग्रुप से इसके साथ भी बॉन्डेड है, तो ये भी कायरल हुआ। इधर देखोगे इसको, तो ये इधर आके C से बॉन्डेड है, जो आगे CH3 से बॉन्डेड, उधर CH2 से बॉन्डेड, इधर इस ग्रुप से बॉन्डेड है, और पीछे से एक हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल कार्बन है। अब यहाँ पे देखें, इट इज़ नॉट कायरल, क्योंकि इसके पास 2 सेम हाइड्रोजन है, सो इट इज़ नॉट कायरल। ये भी कायरल नहीं है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है। अब यहाँ पे ये देखोगे तो इधर ये C से और जो आगे मुख्तलिफ ग्रुप से बॉन्डेड है, इधर CH3 से है, और इधर ये, तो ये भी एक कायरल कार्बन हुआ। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 कायरल सेंटर इसमें मौजूद हैं, एंड दिस इज मैचिंग टू चॉइस C। अब कार्बन को देखते जाएं कि वो डिफरेंट 4 ग्रुप से, एटमों से बॉन्डेड हो। 22, द गैस दैट विल प्रोड्यूस वाइट प्रिसिपिटेट विद एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो ये टेस्ट फॉर 1 अल्काइन है या टर्मिनल अल्काइन, तो प्रोपाइन ये टेस्ट हमें देगा, तो चॉइस इसमें है प्रोपाइन। 23rd, विच रिएक्शन इज इन एडिशन रिएक्शन। तो काफ़ी रिएक्शन दिए हैं, कहते हैं कि इसमें कौन सा एडिशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड होता है, उसमें हाइड्रोजिनेशन करके वो सेचुरेट हो जाता है, घी बन जाता है, सो चॉइस C। 24th,
24th में कह रहे हैं कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग इथेनॉल इज गिवन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन ये है कि इथेनॉल है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ यानी ऑक्सीडेशन हो गई और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो कहते हैं कि अब इसके ये क्या प्रोसेस हुआ, तो ऊपर ऑक्सीडेशन ही लिखा है, तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सेलेक्ट करना होगा इन सब में। तो पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट 9। उसके बाद फिर जो है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एसिड, यस इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और डी वाला देखो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इथेनॉल अगर 2 कार्बन वाला है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 कार्बन वाला बनेगा, तो मीन्स के एसिटिक एसिड यहां पे बनेगा। सो चॉइस डी इज करेक्ट। Question 25. A molecule of compound Q has 3 carbon single bonds and 10 carbon hydrogen bonds only. It has no other bonds. Which statement about compound Q is correct? तो कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड है, उसमें 1 2 3, ये 3 सिंगल बॉन्ड हुए। हर कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन क्या करेगा कि इट कैन बी पोलिमराइज्ड, नो, यस इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिएक्ट कर सकता है। अल्केन्स के फेवरेट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इधर दिया नहीं है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द चॉइस। 26th, propene, bromine and hydrogen bromide were allowed to react completely, producing mixture of different compounds. Which compound will not be formed during this reaction? तो प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्ट किया गया ब्रोमीन से Br2 और रिएक्ट किया गया HBr से। तो जब ये ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा तो यू विल गेट CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH2Br, मीन्स के 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बना, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये इसमें बनेगा। फिर HBr के साथ जब ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जो ट्रिक मौजूद है दैट इज ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल। तो पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन हैविंग ग्रेटर हाइड्रोजन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और ब्रोमाइड दरमियान वाले कार्बन में लगेगा। सो यू विल गेट CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। अब इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू इट इज अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, सो दैट इज चॉइस ए इज करेक्ट कि ये कंपाउंड इसमें नहीं बनेगा। बाकी 2 ब्रोमोप्रोपेन 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन ये बनेंगे। ट्वेंटी सेवंथ में ब्रोमीन रिएक्ट्स विद इथीन इन एडिशन रिएक्शन, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन आर करेक्ट? ब्रोमीन और इथीन का रिएक्शन है, इट इज द बेसिस फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इन अल्कीन, यस ये होता है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन ईच ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, ये नहीं होगा। ये देखें दिस इज इथीन, H डबल बॉन्ड CH और H, यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री का,
जब ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यू विल गेट दिस टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो यहाँ पे एंगल 109.5 डिग्री का हो जाएगा। तो मीन्स के एंगल कम हो गया है, इंक्रीज नहीं हुआ। ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सो वन ओनली, चॉइस सी इज करेक्ट। 28th, the structure below are isomers of C6H12 यानी हेक्सीन है, in which pair are the member cis trans isomer of each other। अच्छा, इसमें पहले हमने ये देखना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ अगर दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। या इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर मिथाइल हैं, सेम ग्रुप हैं या सेम एटम है तो ये शो नहीं करेगा। तो इस तरह देखोगे तो स्ट्रक्चर 4 तो यहां से गया। अब 1, 2 एंड 3, तो 2 और 3 एक दूसरे के सिस और ट्रांस आइसोमर हैं। लुक एट द 2, ये C डबल बॉन्ड C, आगे C2H5 है, इधर CH3 हुआ, अपोजिट साइड पे CH3 और इधर H। और फिर दूसरा देखें थर्ड वाला जब देखोगे तो उसमें आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, C2H5 और इधर H अटैच्ड। तो इस तरह से ये दो मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं और इधर ये दो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पे हैं। तो 2 एंड 3 आर सिस ट्रांस आइसोमर। 1 सिस ट्रांस आइसोमर नहीं है। 1 यानी इसी को आप उल्टा कर दें तो वो सिस ट्रांस आइसोमर इसका नहीं बनेगा। ट्वेंटी नाइन्थ में फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल दिया है और फिर उसमें कहा गया है कि XYZ इंडिकेट किए हैं। कहते हैं कि विच कार्बन एटम आर कायरल, कि अब ये X कार्बन, Y कार्बन और Z कार्बन में कौन कायरल होगा। तो स्ट्रक्चर में देखें जो डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो, डिफरेंट एटम से बॉन्डेड हो वो होगा। सो X एंड Y, तो इसमें चॉइस B। 30, विच पेयर ऑफ अल्कोहल्स आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो आइसोमर को फाइंड करने के लिए पहले देखें कि किन में जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन 2 ओल में एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल में। सो चॉइस बी। कॉमन नेम ऑफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हुआ मिथाइल और ये हुए एसिटाइलिन। तो मिथाइल एसिटाइलिन, चॉइस डी, इट इज कॉमन नेम। 32, व्हाट इज द करेक्ट नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कंपाउंड दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर जाके कार्बन यानी CH2 है। अच्छा, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। तो मीन के हिग्स होगा। अच्छा, फिर देखें लॉन्गेस्ट चेन के लिए आपने फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाना होगा। तो मीन के इट इज इनकरेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। फंक्शनल ग्रुप इसमें ये है, तो ये हम खत्म करेंगे और अब जाएंगे कुछ इस फॉर्म में कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हुआ 1 पेंटीन और ये सारा CH2 है
और CH3 है, तो 2 इथाइल 1 पेंटीन, 2 इथाइल 1 पेंटीन, चॉइस डी इज करेक्ट। तो इसमें ट्रिक ये था कि आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सा चूज करते हैं, तो वो था फंक्शनल ग्रुप वाला चेन चूज करना जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। अगला एक स्ट्रक्चर दिया है कि इसमें जो सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन होगा, क्वेश्चन 33 में, कि द सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट करेक्ट कार्बन चेन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे फिर मिथाइल है, फिर यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है और फिर उसके साथ OH लगा हुआ है, ये है। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो अगेन फंक्शनल ग्रुप वाली बात, अगर हम ये करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये रॉन्ग चेन होगा। फंक्शनल ग्रुप यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 या 3 4 या 3 4, तो मीन के लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन होंगे। सो यस, चॉइस बी 4 कार्बन वाला, ये था 33। द नेक्स्ट इज 34th। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर कॉमनली नोन एज, तो एक डायोल दिया है, डाई हाइड्रोक्सी या डाई हाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरा दिया है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। तो इसको कॉमनली ग्लाइकोल कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल पूरा नाम, और ये प्रोपाइलिन ग्लाइसिरोल, सो इट इज ग्लाइसिरोल। तो कहाँ पे दिए हैं, ग्लाइकोल एंड ग्लाइसिरोल रिस्पेक्टिवली, चॉइस सी इज करेक्ट। 35th, में क्यूमीन कैन बी आल्सो नेम्ड एज, तो क्यूमीन जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन और इसके ऊपर इधर CH फिर CH3 और CH3, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है इट इज कॉमनली नोन एज क्यूमीन 2। 36, compound X does not show cis trans isomerism, what could be the identity of compound X? तो आई थिंक सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर हमने बनाने हैं, तो पहले देखें 112 ट्राइक्लोरोप्रोपीन, तो 1 2 और 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और कहते हैं कि 1 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, और फिर 1 पे एक और क्लोरो भी है, तो मीन्स, और यहाँ पे अब बाकी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे CH3 होगा। तो देखें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वो अल्कीन शो नहीं करेगा कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 सिमिलर एटम या सिमिलर ग्रुप मौजूद हों, तो यही शो नहीं करेगा, बाकी शो करेंगे। सो दिस इज चॉइस ए। 37, में कि Kekulé suggested a ring structure for benzene C6H6 as shown. How many isomer of dichlorobenzene would exist? अच्छा, तो ये बेंजीन है और कहते हैं कि अब ये डाइक्लोरोबेंजीन हो तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो लुक एट दिस, क्लोरीन एंड क्लोरीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, फिर दूसरा बना दें क्लोरीन एंड क्लोरीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और फिर आपको मिलेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बाकी इसमें नहीं बनेंगे। अब अगर आप ये कहेंगे कि सर ये भी बना क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 1 5। नो, इट्स नॉट 1 5,
इट्स 1 3 अगेन, 1 2 3 उस साइड पे नंबर करोगे जो स्मॉलेस्ट देगा, तो ये अगेन जो है 1 3 होगा. सो देयर आर 3 आइसोमर्स, तो चॉइस ए इज करेक्ट. थर्टी-एट्थ, unsaturated compounds are detected by bromine water test and Bayer's test, but one of the following compound is unsaturated and does not give the above test. The compound is, तो इसमें देखते जाएं, बेंजीन उसमें दिया गया है, तो बेंजीन अनसेचुरेटेड है लेकिन ये दो टेस्ट नहीं देता, सो चॉइस डी बेंजीन. 39th, isopropyl alcohol on oxidation with sodium dichromate in the presence of sulfuric acid give. अच्छा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 3 कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल. तो याद रखें, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे जाते हैं अपॉन ऑक्सीडेशन. तो कीटोन अब कौन सा होगा? 3 कार्बन वाला कीटोन ही होगा, दैट इज प्रोपेनोन या एसीटोन. ठीक, तो इसमें एसीटोन इज चॉइस सी. 40, 4 beakers containing ethanol, ethanol, propanol and phenol separately. ये 4 beakers हैं, इसमें ये मौजूद हैं. Aqueous bromine water added to each beaker. A white precipitate was produced in one beaker. The beaker contains. तो ये जो है फिनोल, टेस्ट फॉर फिनोल है. तो जिस बीकर में फिनोल होगा उसमें जब ब्रोमीन डालेंगे तो वो व्हाइट प्रिसिपिटेट दे जाएगा. सो फिनोल चॉइस बी. 41, ethoxy ethane when treated with concentrated H2SO4 is produced. ईथर जब इस तरह के एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं तो वो ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं. चॉइस बी ऑक्सोनियम आयन ROR. ये O अपने साथ हाइड्रोजन अटैच करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो दिस इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन. 42, diethyl ether reacts with acetyl chloride in the presence of anhydrous zinc chloride to form. तो diethyl ether CH3 CH2O CH2 and CH3 रिएक्ट कर जाता है विद एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl. तो कहते हैं कि क्या बनेगा? शॉर्टकट, ये इसमें दोनों अलग हो जाएंगे और यहां पे ये ग्रुप अलग हो जाएगा, कुछ इस तरह कि यहां पे बॉन्ड क्लोरीन की तरफ टूटेगा नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव. यहां पे बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव. तो इधर का जो पॉजिटिव है उसके नेगेटिव से मिलाएं तो क्लोरीन इनसे लग जाएगा. सो यू विल गेट CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड बना. और दूसरा बन जाएगा CH3CO CH3 C डबल बॉन्ड O और आगे उसके साथ OCH2 CH3 OCH2 एंड CH3. एक एस्टर बना और एक अल्काइल हैलाइड बना. सो द चॉइस इज मैचिंग टू चॉइस ए. Forty-three, which of the following compound will react more rapidly in SN2 reaction? अच्छा, SN2 reaction प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं, तो इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ढूंढे. फिर अगर सारे प्राइमरी हैं तो उसमें आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड फिर तेज रिएक्शन करेगा. तो यहां पे अगर हम देखें तो प्राइमरी दिया है और वो भी आयोडाइड ही दिया है, सो चॉइस बी इथाइल आयोडाइड. 44th, which of the following carbonium ion is more stable? Tertiary carbonium ion are more stable, so that is choice A. When 2-bromo 2-ethyl propane undergo unimolecular elimination reaction,
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3, 2 पे ब्रोमो भी है, 2 पे मिथाइल है और बाकी जो है वो प्रोपेन है। कहते हैं कि ये जब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा। सो लुक एट दिस, एक कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है, और फिर अल्फा के साथ जो कार्बन जुड़े हैं दे आर बीटा कार्बन। तो एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। यानी इस एग्जाम्पल में सपोज करें कि हाइड्रोजन या प्रोटॉन इस कार्बन से गया, तो ये बना 2 मिथाइल प्रोपीन, दैट इज चॉइस सी। फोर्टी सिक्स्थ कहते हैं कि इथोसल्फाइड और इथो ऑक्साइड C2H5O, तो एनाइन ऑफ थायो अल्कोहल इथोसल्फाइड जनरली अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन अनलाइक इथोक्साइड विच फेवर एलिमिनेशन। तो ये याद रखें, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा, और अगर जो वीक बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा। तो इथोसल्फाइड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इथो ऑक्साइड, सो चॉइस बी इज करेक्ट, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और ये बेस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ रखने की कोशिश करेगा, कार्बन को नहीं देगा, तो इस वजह से प्रोटॉन ग्रैब करेगा। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका ये जो पेयर है वो कार्बन की तरफ इजीली डोनेट हो पाएगा। 47th में एक कंपाउंड दिया है CH3 और इधर फिर CH3 और इधर इसके साथ है Br। इसको Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया गया है, कहते हैं कि Y बना है और X बना है, और फिर X को पानी से रिएक्ट कर गया है और Y बना है। तो कहते हैं कि इन द अबव रिएक्शन कंपाउंड Y विल बी, के कंपाउंड Y क्या होगा। तो पहले तो ये देखें, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होंगे तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जब बनेगा, फिर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट RMgX, पानी के साथ जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर ये बॉन्ड अल्काइल की तरफ टूटेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो RH आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और MgOH बन जाएगा। तो Y कंपाउंड हमारे पास एक अल्केन बनेगा। यस, इट इज चॉइस ए। अल्काइल ग्रुप के पास जब एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो वही पुराना अल्केन बनेगा जिससे ये अल्काइल ग्रुप बना था। 48 bromoethane on reaction with potassium cyanide give compound X. The compound X on reaction with hydrogen, nascent hydrogen gives, अच्छा, bromoethane CH3 CH2Br, पोटाशियम साइनाइड के साथ इसने रिएक्शन किया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके CH3 CH2 और ये CN आ जाएगा प्लस KBr बनेगा। फिर कहते हैं कि ये जो X बना, द X ऑन रिएक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ फिर रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो रिमेंबर, नेसेंट हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो यहाँ पे कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें ये हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा CH3
CH2 CH2 एंड NH2, तो प्रोपाइल अमीन बनेगा. सो दैट इज प्रोपाइल अमीन एंड प्रोपाइल अमीन इज चॉइस सी. चॉइस सी के साथ ये मैच कर रहा है प्रोपाइल अमीन, क्योंकि ये था प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, वहां से ये सेलेक्ट किया गया है. नेक्स्ट इज 49th. एक रिएक्शन मिथाइल इथाइल अमीन और उसके साथ फिर डाइफिनाइल इथाइल कीटोन मिलाया है. द प्रोडक्ट विल बी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो रिमेंबर, हमने अल्काइल अमीन का रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन से अगर हो, कीटोन दिया गया है, तो यहां पे आपको मिलेगा कि ये निकल जाएगा H2O की शक्ल में और यू विल गेट R N डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड R बॉन्ड R. इस किस्म के फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स को कहा जाता है एमाइन्स या शिफ्स बेसिस. शिफ्स बेसिस, जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन अमीन के साथ रिएक्ट करे, यानी NH2 वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे एमाइन्स बनेंगे जो शिफ्ट बेसिस. सो चॉइस ए इज करेक्ट. Which group when attached to benzene will increase its reactivity? तो आर्थोपेरा ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं. सो दैट इज NHR. NHR इसके साथ लोन पेयर अवेलेबल है जो बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट होके उसको मजीद एक्टिव बनाएगा. 51st, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमीन्स इन गैसियस फेज. तो गैसियस फेज में टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी आर मोर बेसिक देन प्राइमरी. ये गैसियस फेज में. वाटर में फिर ये है कि एक्वियस में सेकेंडरी अमीन मोर बेसिक देन टर्शियरी एंड टर्शियरी फिर मोर बेसिक देन प्राइमरी. तो ये गैसियस फॉर्म में और एक्वियस फॉर्म में दोनों फर्क याद हो. 52, select orthopera group but ring deactivator of the following. A very common question जो आपको बस आंखें बंद करके याद होना चाहिए. that is choice C, halogen. halogen orthopera है but deactivating है. so here is chlorine. 53, the order of heat of combustion for given alkane will be. remember, heat of combustion is directly proportional to number of carbon atoms. जिसमें जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबस्शन भी ज्यादा होगा. तो यहाँ पे ब्यूटेन है सबसे ज्यादा कार्बन वाला, तो ब्यूटेन ग्रेटर देन प्रोपेन ग्रेटर देन इथेन ग्रेटर देन मीथेन. सो यू गेटिंग चॉइस बी. 54th, सेलेक्ट आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग. और कुछ नहीं कहा. तो आर्थोपेरा वो एटम जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होके लोन पेयर रखते हो तो वो आर्थोपेरा है. तो OH इन गिवन एग्जांपल में इज आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप. 55th, which one of the following will undergo substitution reaction in meta position? यानी मेटा पोजीशन पे कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा? तो वो नाइट्रोबेंजीन करेगा. बाकी सारे एनिलीन फिनोल वगैरह इनमें वो ग्रुप हैं जो आर्थोपेरा हैं. नाइट्रोबेंजीन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है. सो हियर इज चॉइस बी. 56th, केमिकल रिएक्शन एसोसिएट विद हाइड्रोकार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. यस, हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यस, वो बेंजीन में होता है. फ्री रेडिकल रिएक्शन वो आपको अल्केन्स में मिलेंगे. तो मीन ऑल आर पॉसिबल.
choice D. 57th, the correct order of reactivity of hydrocarbons given below is, हाइड्रोकार्बन दिए हैं और कहते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी, तो देखते जाएं, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन या एरीन्स, और बेंजीन मोर रिएक्टिव देन अल्केन। तो ये ऑर्डर है। तो इसमें चॉइस ए में देखोगे तो इथीन मोर रिएक्टिव देन इथाइन एंड मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, सो हियर इज चॉइस ए। 58, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो, ये तो हो गया। 58 की तरफ आते हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द गिवन अल्कीन इज, अच्छा तो ये वहीं दिए हैं, एक 1 ब्यूटीन दिया है, ये है 1 ब्यूटीन पहला, और दूसरा जो है वो ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन दिया है, ये दूसरा फिगर है। तीसरा फिगर जो है दैट इज सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ये थर्ड फिगर हुआ, और चौथा जो है वो आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन दैट इज फोर्थ। तो कहते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आइसोब्यूटाइलिन मोर स्टेबल देन एनी ऑफ दीज, फिर सिस और ट्रांस में ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, और फिर इंटरनल अल्कीन स्टेबल होंगे बमुकाबला टर्मिनल अल्कीन के। तो इनका ऑर्डर अब ये बनेगा कि 4 is more stable than 2, 2 more stable than 3 and 3 more stable than 1। तो ये ऑर्डर अब मैच कर रहा है विद चॉइस 4 more stable than 2, so choice B। 59th, which one will be easy order for formation of the given compound starting from benzene? तो नाइट्रोबेंजीन बना है, बेंजीन है, उससे फिर नाइट्रोबेंजीन बनाना है, फिर आगे जो है मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन है, तो ये डाई नाइट्रो, और फिर जाके ट्राई 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो देखें बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना, ये आसान होगा। फिर नाइट्रोबेंजीन से डाई नाइट्रोबेंजीन बनाना ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रो इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और फिर डाई नाइट्रो से ट्राई बनाना तो ये फिर मजीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मजीद जो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से वो बढ़ जाएंगे। तो 1 इजी बनेगा, देन 2, 2 इजी बनेगा, देन 3, सो चॉइस ए इज करेक्ट। 60, in which order for a given halogen Grignard reagent may be easily prepared? तो for a halogen अल्काइल जो आयोडाइड हैं वो इजीली प्रिपेयर होते हैं कंपेयर टू ब्रोमाइड, कंपेयर टू क्लोराइड। अच्छा, फिर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हेलोजन सेम है, तो जितना अल्काइल साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ अल्काइल is inversely proportional to ease of preparation। तो मीन्स के मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इजी बनेगा, देन इथाइल इजी बनेगा, देन प्रोपाइल, सो चॉइस ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट।